हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 का नाम है बादल एंड मोती। बादल एक बच्चे का नाम है एंड मोती उसका डॉगी है। तो इसमें उस बच्चे और उस डॉगी की स्टोरी बता रखी है। चलिए हम शुरू करते हैं। देयर वॉज ए बॉय कॉल्ड बादल। एक बच्चा था जिसका नाम क्या था? बादल। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, इसका नाम था, बॉय का नाम क्या था? बादल। ही लिव्ड विद हिज मदर इन ए विलेज एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो वो अपनी मम्मी के साथ एक विलेज यानी गांव में रहता था और वो दे वर वेरी हैप्पी और वो बहुत खुश थे। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, व्हेन जब बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, बादल जब अपने घर से स्कूल से घर आ रहा था, ही सो अ पपी, उसने एक पपी देखा। पपी कौन होता है? जो डॉग होता है उसके बेबी को क्या कहते हैं? पपी। शिवरिंग इन द कोल्ड, उसने देखा शिवरिंग होता है कपकपाना। तो वो जो पपी था वो ठंड से क्या कर रहा था? कपकपा रहा था। बादल ब्रॉट हिम होम, बादल क्या करा? उसे गोदी में उठाया उस पपी को और अपने घर ले आता है। कैन दिस पपी स्टे विद अस, तो क्या कहता है? क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है? किसे कहता है? अपनी मम्मा से। माँ। आस्क्ड बादल, आस्क यानी होता है पूछना, तो वो किससे पूछता है? अपनी मम्मी से पूछता है। कैन दिस पपी स्टे विद अस, क्या ये हमारे साथ रह सकता है? यस बेटा, उसकी मम्मी कहती है हाँ जी। बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, पर एक ही शर्त पर, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो क्या तुम इसकी अच्छे से देखभाल करोगे। सैड हिज मदर विद ए स्माइल, तो वो अपनी मम्मी से कहता है। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, तो बादल और उसकी मम्मा ने उस पपी का नाम क्या रखा? मोती। ठीक है, क्या नाम रखा उसका? मोती। As days went by, मोती grow up and loved बादल। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोती बड़ा होने लगा, ग्रो अप यानी कि बड़ा होने लगा, और वो लव्ड बादल, बादल से प्यार करने लगा। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, वो क्या हो गए? बेस्ट फ्रेंड बन गए। दे एट एंड प्लेड टुगेदर, वो साथ में खाते भी थे और खेलते भी थे। मोती फॉलोड बादल वेयर एवर ही वेंट, तो मोती बादल जहां भी जाता था, मोती क्या करता था? उसे फॉलो करता था, यानी कि वो भी उसके पीछे पीछे जाता था। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर, टुगेदर होता है एक साथ, प्लेड होता है खेलना, तो वो क्या करते थे? फेवरेट होता है अपनी पसंद का, तो वो अपनी पसंद के गेम दोनों एक साथ खेलते थे। देखो ये पिक्चर में दिखाया हुआ है ना। नेक्स्ट है वन रेनी डे, एक दिन बारिश का मौसम था। वाइल बादल वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल, तो बादल क्या था? बादल स्कूल से घर आ रहा था। ही स्लिप्ड, स्लिप्ड होता है फिसलना, ऑन द मडी लेन एंड फेल इनटू ए डीप पिट, पिट होता है गड्ढा, डीप यानी गहरा, तो क्या होता है? उसका पैर स्लिप होता है और वो मडी यानी कीचड़ से भरे हुए एक फैल होता है गिरना, तो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। ही ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, वो क्या करता है? वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पर कुड नॉट कम, वो पिट यानी गड्ढे से बाहर नहीं आ पाता। बादल्स मदर वॉज वेरी वरिड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम, वरिड होता है चिंतित होना, तो बादल की जो मम्मी थी वो बहुत चिंतित होती थी। व्हेन माने जब, क्योंकि वो टाइम से घर नहीं आया था। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट, मोती जो उसका डॉगी था वो क्या कर रहा था? वो भी उसकी वेटिंग में था। कहाँ पे? गेट पे, वो उसका इंतजार कर रहा था। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम, नेबर्स होते हैं पड़ोसी, ये लिखा है ना नेबर्स यहाँ पे,
ये होता है पड़ोसी। तो बादल की मदर जाती है पड़ोसियों के पास और हेल्प यानी मदद मांगने, सर्च यानी ढूंढना, किसके? बादल को ढूंढने में उसकी हेल्प करने के लिए। मोती टू accompanied them, मोती भी उनके साथ जाता है। देखो ये पिक्चर में दिखाया है ना, बादल देखो कैसे गड्ढे में गिर जाता है ये। मोती कोट बादल स्कैंट, स्कैंट होती है उसकी गंध, उसकी स्मेल। मोती क्या करता है, बादल की स्मेल को पकड़ लेता है, मतलब उसको अच्छे से। डोगी में क्या खास होती थी वो ना, किसी की भी स्मेल को सूंघ कर उसको पता लगा लेता है कि वो कहाँ पर है। ऐसे मोती करता है। ही फॉलोड द स्कैंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। बार्किंग होता है भौंकना, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके स्कैंट यानी खुशबू को यानी गंध को सूंघ कर क्या करता है, एक पिट यानी गड्ढे के पास पहुंच जाता है और देखता है कि उसमें तो बादल है, तो वो भौंकना स्टार्ट कर देता है। दिस अलर्टेड द नेबर्स हु नेवर सर्चिंग फॉर बादल। तो क्या होता है, जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, जो बादल को ढूंढ रहे होते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं। वो देखते हैं अरे मोती भौंक रहा है, तो जरूर यहाँ पे कुछ है। दे यूज टू They used a rope to pull बादल out of the pit. तो वो नेबर्स देखते हैं कि गड्ढे में तो बादल है, तो वो क्या करते हैं, रोप यानी कि रस्सी। तो वो एक रस्सी लेकर आते हैं, देखो पिक्चर में दिखाया हुआ है जैसे ये दिख रहा है ना, वो रस्सी डालते हैं। तो रस्सी लेकर आते हैं और बादल के पास उसे भेजते हैं। एवरीवन वॉज रिलीव्ड, हर सब क्या होते हैं, रिलीव्ड हो जाते हैं, चलो बादल मिल गया। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती। तो वो एक रोप के सहारे से बादल को बाहर ले आते हैं। एवरीवन वॉज रिलीव्ड, सब खुश हो जाते हैं, भाई बादल मिल गया, बाहर आ गया है। बादल हग्ड, हग्ड होता है गले मिलना, तो वो मोती से क्या करता है, उसके गले मिलता है और उसको थैंक्स करता है। चलो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड। तो जब बादल स्कूल से घर आ रहा था तो उसे रास्ते में रोड के किनारे क्या मिला, तो ये लिखा इसका आंसर, बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड ही फाउंड अ पपी। उसे क्या मिला, उसे पपी मिला। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी। तो बादल और उसकी मम्मी ने पपी का क्या नाम रखा था, मोती। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड बादल फॉल इनटू। तो बादल किस में गिर गया था, बादल फेल इनटू ए डीप पिट, वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डिड मोती फाइंड बादल। तो मोती यानी उस पपी ने बादल को कैसे ढूंढा, मोती फाउंड बादल बाय हिज स्कैंट, उसकी गंध के सहायता से। क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू होता है जो ठीक है, उसके लिए हमें टी का यूज करना है। फॉल्स यानी गलत, जो स्टेटमेंट गलत है उस पर हमें एफ लिखना है। अब पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट नंबर ए है, बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर। क्या बादल अपनी ग्रैंडमदर यानी दादी के साथ रहता था विलेज में, नो इट इज फॉल्स, वो अपनी मदर के साथ रहता था। क्वेश्चन नंबर बी, मोती ग्रो अप एंड लव्ड बादल। जैसे जैसे मोती बड़ा होता गया और वह बादल से प्यार करने लगा। आपको पता है वो जहां पे भी बादल जाता था मोती उसे फॉलो करता था, तो क्या है, दैट इज ट्रू। सी, बादल्स मदर वॉज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। तो बादल की जो मम्मी थी वो क्या होगी, वरीड, चिंतित हो गई थी, कब, जब वो टाइम से घर नहीं आया था। इट इज ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू। डी, मोती कॉट बादल्स फोटो। क्या मोती ने बादल की फोटो ली थी बादल को ढूंढने के लिए, नो इट इज फॉल्स। क्या करा था उसने, उसकी स्मेल से उसे ढूंढा था। ई, बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम। जब बादल उस गड्ढे से बाहर आया था तो उसने क्या करा था, मोती को हग किया था, गले लगाया था और उसे थैंक किया था। इट इज ट्रू।
इसलिए हमें यहाँ क्या लिखा है, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, थिंक एंड डिस्कस इन पेयर। इसमें आपको थिंक यानी सोचना है, डिस्कस यानी बातचीत करनी है, पेयर्स यानी अपने ग्रुप में। तो देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डू यू रिमेंबर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम, हाउ डिड यू फॉल, हु पिक्ड यू अप, शेयर योर एक्सपीरियंसेस। इसमें लिखा है, आपको याद है कि आप किसी गड्ढे में लास्ट टाइम कब गिरे थे, क्या आप किसी गड्ढे में गिरे थे, हाउ डिड यू फॉल, अगर गिरे थे तो कैसे गिरे थे, हु पिक्ड यू अप, और आपको वहां से किसने निकाला था, शेयर योर एक्सपीरियंस, ये आपको अपनी क्लास में सबसे डिस्कस करना है, बताना है उन्हें अपने एक्सपीरियंस कि मैं तब गिरा था, ऐसे गिरा था और मुझे किसने बाहर निकाला। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डू यू हैव ए पैट, डू यू नो समवन हु हैज ए पैट, क्या आपके पास कोई पैट है, या पैट यानी कि कोई पालतू पशु, या आपके पास कोई पैट है, डू यू नो समवन, क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिनके घर में कोई पैट हो। आप पैट में क्या, गाय भी हो सकती है, डॉग भी हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है। तो आपको ये भी क्लास में डिस्कस करना है, अगर आपके पास है तो अपने पैट के बारे में बताना है, किसी और के पास है तो उसके बारे में बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ यू वर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज ए पैट, विच एनिमल वुड यू चूज एंड वाई। अगर आपको ये अलाउड किया जाए कि आपको कोई एनिमल पेट के रूप में रखना है, यानी पालतू पशु के रूप में रखना है, तो आप किस एनिमल को रखना चाहोगे अपने साथ, एंड अगर आप जिसको भी रखना चाहोगे तो क्यों रखना चाहोगे, ऐसी क्या खासियत होगी इस पेट में। मान लीजिए आप डॉग को रखना चाहोगे अपने पेट एनिमल के रूप में, तो आप क्यों रखना चाहोगे। ठीक है, ये भी आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। कुछ ये वर्ड्स हैं जो कि लेसन में से लिए गए हैं। नोटिस दैट ऑल दीज वर्ड्स एंड विद ईडी। हमने नोटिस करा कि सारे वर्ड्स के पीछे लास्ट में ई और डी लगा है, देख रहे हो आप, है ना, सबके पीछे लास्ट में ईडी लगा है। ऑल दीज एक्शंस हैव ऑलरेडी हैपेंड, मतलब जिस भी वर्ड के पीछे अगर ईडी लग जाए तो वो क्या होता है, वो उसका मतलब होता है कि वो पास्ट टेंस है, यानी कि वो चीज काम हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि पास्ट टेंस में क्या होता है, जो काम हम कर चुके होते हैं, जैसे कि मैंने खाना खा लिया, यानी वो काम पहले खत्म हो गया, तो उस वर्ड के पीछे क्या लगेगा, ईडी। एड ईडी एंड राइट, तो इसमें कुछ वर्ड दे रखे हैं, इसके पीछे क्या लगाना है, ईडी। वॉक्ड, चला था, प्ले, खेला, टॉक्ड, कहा, आस्क यानी पूछा था, मतलब पास्ट में सब चीजें। टच यानी टच करना, टच्ड, ईडी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर्स, कलर्स ईच पेयर विद द सेम कलर, टू हैव बीन डन फॉर यू। देखिए इसमें क्या करना है, आपको ना मैच करना है, तो जिससे भी आपको ये मैच करना है उसमें देखना है सेम कलर करना है। ठीक है, जैसे कि पेपर पेंसिल से मैच हो रहा है, पेपर पेंसिल, पेपर का पेंसिल का यूज़ कहाँ होता है, पेपर पे, तो इसमें सेम कलर करना है आपको, जैसे कि इसमें येलो हो रखा है, इसमें येलो। ठीक है, नेक्स्ट है चेयर। चेयर आपको दिख रही होगी, ये है चेयर, और चेयर का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, टेबल के साथ। ठीक है, तो ये इसमें भी हमने ब्लू कलर का रखा है। नेक्स्ट है बैट। बैट का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, ये होगा बॉल के साथ, बैट बॉल, तो इसमें ग्रीन कलर है, तो आपको सेम कलर करना है जिसका भी कॉम्बिनेशन जिससे मैच हो। नेक्स्ट है नीडल। नीडल होती है सुई, और ये थ्रेड यानी धागा, तो सुई का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, धागे के साथ, तो इसको हमने सेम कलर से कलर करा है और इसे मैच कर दिया। देन है लॉक, ताला, की यानी चाबी, इडली, सांभर, ये एक रेसिपी है, इससे इसको मैच कर दिया। आप कलर अपनी पसंद का कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ए, क्वेश्चन नंबर ए, योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती
once against to you. Now read the following sentences and number them in the sequence of the story. तो आपको ये स्टोरी दी हुई है, ठीक है। इसमें नंबरिंग करना है कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर सेकंड पे क्या, थर्ड पे क्या, फोर्थ पे क्या एंड फिफ्थ पे क्या। तो इन्होंने एक नंबर तो लिख के दिया है 1 कि सबसे पहले क्या हुआ था, बादल कम अक्रॉस ए पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। तो बादल को पपी कहाँ से मिला था, रोड के साइड से। तो इसका आंसर नंबर हमने फर्स्ट कर दिया। अब देखते हैं सेकंड पे क्या आता है। सेकंड पे है बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती। तो बादल और उसकी मम्मा ने क्या नाम रखा था पपी का, मोती। ये सेकंड पे। थर्ड है वन रेनी डे ही स्लीप्ड एंड फेल इनटू ए डीप पिट। थर्ड नंबर पे। फोर है मोती अकम्पेन्ड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम। मोती भी उनके साथ गया था बादल को ढूंढने में। फिफ्थ है मोती फॉलोड बादल्स कैन एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। तो मोती ने पहले बादल को ढूंढा था और उस गड्ढे में, और वो स्टार्ट करने लगा था बार्किंग यानी भौंकना, फिफ्थ पे। देन लास्ट बादल हग्ड मोती। जब वो बादल गड्ढे से बाहर आया था तो उसने क्या करा था, मोती को हक, मोती को गले लगाया था। ये है 6 पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, टॉक्ड इन पेयर अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। आपको ये लिखना है, अपने स्कूल में डिस्कस करना है कि आप हर रोज क्या करते हो। तो यहाँ कुछ काउंटिंग दी है 1 2 3 और यहाँ पे लिखा है ये 1, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये 2 है, ये है 3। तो 1 पे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बिफोर यू कम टू द स्कूल। बिफोर यानी पहले, आप स्कूल आने से पहले क्या क्या करते हैं। तो फर्स्ट पे है एवरी डे आई गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। मैं कितने बजे उठता हूँ, 5:30 पे। आप कुछ और भी टाइम लिख सकते हैं, या आप 5 o'clock उठते हैं तो 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके। देन आई ब्रश माई टीथ। फिर मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। एंड गो टू द टॉयलेट। फिर टॉयलेट जाता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक बाथ एंड ड्रेस अप फॉर द स्कूल। फिर मैं नहाता हूँ, बाथ यानी नहाना, एंड ड्रेस पहनता हूँ स्कूल के लिए। आई ईट ब्रेकफास्ट एंड गो टू द स्कूल। फिर मैं ईट यानी खाना, मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ, और गो यानी जाना, फिर मैं स्कूल के लिए जाता हूँ। सेकंड पे क्या पूछा है, ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। तो आप जब स्कूल में पहुंच जाते हो तो वहां पे क्या करते हो, आई रीड माई ऑल सब्जेक्ट्स एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स। तो मैं अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे पढ़ता हूँ, एंड जब लंच होता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। थर्ड पे पूछा है आफ्टर गोइंग बैक होम। फिर जब आप स्कूल से घर आ जाते हैं तो घर आने पे आप क्या करते हैं। थर्ड है आई डू माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क करता हूँ। देन आई गो टू ट्यूशन। ट्यूशन जाता हूँ। या आप ये भी लिख सकते हैं देन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। इसमें आप और भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको ये ही लिखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर ए, इसमें कुछ पिक्चर दी हुई हैं, नीचे 6 पिक्चर दिए हैं। तो लुक एट द पिक्चर्स, दे शो ए स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड्स। पिक्चर को देखिए, इसमें एक स्टोरी दी हुई है 2 दोस्तों की। अ पिजन, एक है पिजन यानी कबूतर, एंड एन आंट, एक है आंट यानी कि चींटी। बट द पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप। पिक्चर को क्या कर रखा है, पिक्चर को आगे पीछे किया हुआ है, तो आपको उसको नंबरिंग करना है। नंबर दैम टू गेट द करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए स्टोरी। तो आपको इसको नंबर देना है कि सबसे पहले क्या होगा, फिर सेकंड पे क्या, थर्ड पे क्या, और इसको एक स्टोरी बनानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है 1 ए, दिख रहा है आपको, एक जो पिजन है, कबूतर है, वो जो ये स्टीम है, जो पानी बह रहा है उसके एक पेड़ की टहनी पे बैठा हुआ है साइड में। सडनली वो देखते हैं कि एक चींटी है, वो पानी में डूब रही है। ये आएगा सेकंड पे। थर्ड पे क्या करता है, फिर वो पिजन एक लीफ लेकर आता है, दिख रहा है पत्ता लेकर आया उसके चोंच में जो है, वो क्या करता है, वो पानी में डालता है उस आंटी यानी चींटी के पास। थर्ड पे ये आएगा।
4th पे देखो वो जो लीफ पे वो चींटी चढ़ जाती है जिससे उसकी जान बच जाती है। 5th पे क्या होता है, ये बाहर आ जाती है चींटी उससे और कबूतर उड़ जाता है, वो उसको थैंक बोलती है, ऐसे ये दोस्त बन जाते हैं। 6th पे वो क्या देखती है कि एक दिन एक शिकारी जंगल में आता है, किसको पकड़ने, कबूतर को पकड़ने। चींटी क्या करती है, देखो ध्यान से, चींटी उसके हाथ पे काट लेती है जिससे क्या होता है, कबूतर बच जाता है। ठीक है, ये स्टोरी थी जिसपे नंबरिंग दे दी हमने। देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स, कंप्लीट द स्टोरी। तो आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ना, इन्हें इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है। चलिए देखते हैं। A dove was resting on a branch of a tree near a stream. एक डव यानी एक वो वाइट कलर का जो पक्षी है, कबूतर, वो क्या कर रहा है, रेस्टिंग यानी बैठा हुआ है, ब्रांच यानी शाखा पर, पेड़ की शाखा पर बैठा है, नियर यानी पास में, किसके, एक स्ट्रीम, एक धारा बह रही है पानी की, उसके पास में। एन आंट फेल इनटू द स्ट्रीम एंड क्राइड फॉर हेल्प। फेल होता है गिरना, एक चींटी पानी में गिर जाती है, ये उसी जो ऊपर स्टोरी दी हुई है ना, उसी के बारे में लिखा हुआ है ये, बस हमें इसे फिल करना है। तो फेल इनटू स्ट्रीम, तो वो पानी में क्या होती है, वो चींटी गिर जाती है। क्राइड यानी रोना, वो चिल्लाने लगती है। फॉर हेल्प, अपनी हेल्प के लिए। द डव ड्रॉप्ड ए लीफ इनटू द स्ट्रीम, तो पिजन क्या करता है, वो डव क्या करता है, एक लीफ लेता है और पानी में डाल देता है। An ant climbed on the leaf and landed safely. Climbed होता है चढ़ना, वो आंट क्या करती है, उस लीफ के ऊपर चढ़ जाती है, उस पत्ती के ऊपर चढ़ जाती है, and landed safely, और बाहर आ जाती है। Another day, the ant saw a hunter. एक अगले दिन आंट सो यानी देखना, उस चींटी ने एक हंटर यानी शिकारी को देखा। Aiming at the dove, वो डव को मारने आया था। She quickly climbed up and bite the hunter's hand. वो जल्दी से एक पेड़ की शाखा पर चढ़ती है और जल्दी से उसके हाथ पे, हंटर यानी शिकारी के हाथ पे, बाइट यानी काट लेती है। The dove flew away unhurt. फ्लू यानी उड़ना, तो पिजन क्या करता है, वो डव उड़ जाता है अवे अनहर्ट, और उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो ऐसे चींटी क्या करती है, चींटी भी उसकी हेल्प कर देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, लुक एट दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। इसमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं लेसन में से। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ, तो इसमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो क्वेश्चन मार्क ऐसे लगता है जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, और जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो वहां लगता है ये डॉट, ये होता है फुल स्टॉप। तो नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें देखना है किस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क बनाना है। किस में क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो वहां पे ये डॉट बनानी है। ओके, तो फर्स्ट है द सन राइज इन द ईस्ट। सन हमेशा पूर्व दिशा से उगता है, तो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा है ना कोई, एक स्टेटमेंट दी है, बस आपको एक बात बताइए, तो वहां पे क्या आएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज योर नेम। अब इसमें पूछा आपका नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा है, तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में थर्ड है आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे आम खाना बहुत पसंद है, तो क्या आएगा यहाँ पे, फुल स्टॉप। फोर्थ है मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ले सकता हूँ, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ है वृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, वृंदा एंड नम्रता क्या है, अच्छे दोस्त हैं, फुल स्टॉप। सिक्स्थ है हुज शूज आर दीज, ये शूज किसके हैं, तो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्जेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन। यहाँ पे दो बच्चे दिए हुए हैं, एक ये लड़की और एक ये लड़का, यानी गर्ल और एक ये बॉय। इनके बीच में कुछ बातचीत हुई है, उसे हमें फिल करना है, पूरा करना है। देखते क्या बातचीत हुई है इनके बीच में। तो ये गर्ल कहती है नमस्ते, आई एम आनंदी, व्हाट इज योर नेम। तो कहती है मेरा नाम आनंदी है,
तुम्हारा नाम क्या है? कहता है नमस्ते, आई एम सूरज, मेरा नाम सूरज है। कहती है ओके। अब नेक्स्ट देखो क्या पूछते हो। तो आनंदी पूछती है आई लिव इन न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली में रहती हूँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? तो सूरज क्या कहता है आई लिव इन न्यू दिल्ली, मैं भी न्यू दिल्ली में रहता हूँ। आनंदी कहती है आई गो टू गवर्नमेंट कोएड स्कूल, मैं इस स्कूल में जाती हूँ। तभी सूरज क्या कहता है यस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, मैं भी उस स्कूल में जाता हूँ। कहती ओह। फिर आनंदी बोलती है विच क्लास डू यू स्टडी इन, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो सूरज कहता है आई एम इन थर्ड ए, मैं थर्ड ए में हूँ। फिर सूरज उससे आनंदी से क्वेश्चन पूछता है विच क्लास आर यू इन, तुम कौन सी क्लास में हो? आनंदी कहती है आई एम इन क्लास थर्ड बी, मैं थर्ड बी में हूँ। तो सूरज कहता है नाइस मीटिंग यू, सी यू इन स्कूल टुमारो, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब हम कल स्कूल में मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। लुक एट द पिक्चर बिलो, इट शोज 3 children playing. Would you like to add anything to this picture? Use your crayons or colors pencil to add the picture. देखो नीचे एक पिक्चर दी हुई है ये, ठीक है, और इस पिक्चर के नीचे ना बहुत सारा देखो नीचे एक पिक्चर दी हुई है ये, और इस पिक्चर के नीचे बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला। इसमें तो आपको क्या करना है, तो ये 3 बच्चे इसमें खेल रहे हैं, तो आपको ना इस पिक्चर को कंप्लीट करना। आप यहाँ कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ झूला बना सकते हैं, यहाँ और सारे ट्री बना सकते हैं, यहाँ लेक बना सकते हैं, और भी बच्चे बना सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी का इसमें और भी कुछ बना सकते हैं। इस पिक्चर को कंप्लीट करना है और अपने पसंद के कलर्स करने हैं उसमें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, खुद ड्राइंग बनाएंगे यहाँ पे, और भी कोई गेम्स बच्चों को खिलाते हुए दिखा सकते हैं, इसको पूरा करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको ये फिर से रीड करना है, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। इसके जो न्यू वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स लर्न करने हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।